प्रेज द लॉर्ड एंड वेलकम टू यू टर्न अगेन। आपका स्वागत है यू टर्न में। और आज फिर से एक दिन प्रभु की ओर और वचनों को देखेंगे और जानेंगे प्रभु की शक्तियों को और अनेकों कार्यों को जो हमारे जीवन में जाता है। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस शाम के वक्त का धन्यवाद प्रभु। जो भाई बहन हम लोग को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मुझे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनको आशीष देना पिता परमेश्वर। और प्रभु जो लोग बहुत दुखी और कोई रास्ता पिता परमेश्वर जो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवनों का रास्ता तू खोलना पिता परमेश्वर। प्रभु आज से और अभी इसी वक्त से प्रभु जो भी हम कार्य करें पिता परमेश्वर या बोले, अपनी पवित्र आत्मा को हम पर उड़ेलना पिता परमेश्वर। हमारे सारे कामों को पिता परमेश्वर, हमारी सारी चीज़ों को, और जिसके हम शॉर्टेज है पिता परमेश्वर, किसी के या किसी को कोई रोग की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसकी प्रार्थना को सुनना पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक वो आदमी पिता परमेश्वर, प्रत्येक वो जन जो प्रभु तेरे लिए तड़प रखते हैं पिता परमेश्वर, आज उनको जीवनों में उत्तर देना पिता परमेश्वर। आज तेरी डिलीवरेंस कर देना पिता परमेश्वर। जो भी तूने मांगा है पिता परमेश्वर उन सबको देगा और प्रभु डिलीवर करेगा। जो बुराइयों से पिता परमेश्वर तो उनको हटाएगा जिसके वो अधीन है पिता परमेश्वर। आज अधीनता को हटाने वाला दिन भी है पिता परमेश्वर, क्योंकि हर दिन पवित्र है, क्योंकि वो दिन तूने बनाया पिता परमेश्वर। प्रत्येक दिन और प्रत्येक शाम पिता परमेश्वर तेरे सिर्फ वचन के बोलने से होती है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं और हम लोग सब मिलकर अंगीकार करते हैं, यीशु तू ही सत्य है, तू ही जीवन है और तू ही मार्ग है। प्रभु तू ही सत्य है, तू ही जीवन है और तू ही मार्ग है। अंगीकार करते हैं पिता परमेश्वर कि तू ही सत्य है, तू ही जीवन है और तू ही सब कुछ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद। तो आज मैं आपको एक विश्वासी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम कोरनेलियस है। प्रेरितों के काम पे अगर आप देखेंगे 10वां अध्याय, उसका पूरा कहानी का उल्लेख है पिता परमेश्वर में। वो इतना इम्पोर्टेंस है कि उसके लिए एक अलग चैप्टर बना है। देख रहे हो आप, प्रभु के हर एक नुमाइंदों पर जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, वो प्रभु पे जो अपनी आशा सब कुछ देते हैं, तो उनके लिए प्रभु एक अलग सा चैप्टर खोल के रखता है। समझ रहे? क्योंकि वो जो योजना है ना, वो प्रभु की तरफ से फिर बना के देता है। हमारे प्रत्येक शॉर्टेज में, हमारे जीवनों के जितनी भी सेवकाएं हैं, अलग अलग गिफ्ट्स मिले, मैंने आपको पहले भी बताया। तो जिस भी तरह से हम प्रभु के लिए हम काम करते हैं, प्रभु उसको आशीषित करता है और अपना अनुग्रह देता है। तो आज देखते हैं, बहुत दिनों के बाद है, 1-2 दिन का हुआ, लेकिन आज जो वचन बताने जाऊंगा और ये जो कहानी है वो इम्पोर्टेंट है। आप सुनिए। तो ये कोरनेलियस एक रोमन शासक का कमांडर था। तो कमांडर का काम क्या होता है? लड़ाइयों में जाना, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन पवित्र बाइबल ये बताती है उसने बहुत सारे देखे होंगे लोगों को मरते हुए, है ना, शायद मारा भी होगा, लेकिन यहाँ पे उल्लेख नहीं है। लेकिन पवित्र बाइबल फिर भी बोलती है, पवित्र बाइबल क्या बोलती है कि पवित्र बाइबल ये बोलती है, फिर भी वो प्रभु को मानने वाला, प्रभु का मानने वाला था। तो आइए देखते हैं जो एक्ट्स का चैप्टर 10 है उसका वो क्या बोलता है उसके लिए, प्रेरितों का। आइए। कोरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतलाइनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। देख रहे हो? और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर की से प्रार्थना करता था। तो यहाँ पे वो क्या बोलता है कि वो दान करता था यहूदी लोगों को, यानी कि इजरायली लोगों जो पहले से परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ठीक है, ये रोमन एम्पायर में शासक होने के लिए, मतलब कमांडर होने पर ये प्रभु में विश्वास करता था, बहुत ही प्रार्थना करता था। आगे देखिए, वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कोरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर ने के सामने पहुंचा है। देख रहे हो आप,
वो निरंतर प्रार्थना करता रहा प्रभु से। आप देख रहे हैं, वो निरंतर प्रभु से प्रार्थना करता रहा। और इसमें ये नहीं बताया वो कब से कर रहा है प्रार्थना, लेकिन ये बता रहा है कि वो निरंतर प्रार्थना करता रहा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे को निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। और प्रभु क्या बोलता है, जो उसके कार्य के, जो उसने सेवकाई करी, उसने दान किया, तो वो सब कुछ प्रभु के पास सामने आया है, उसका उल्लेख है ना। और प्रभु क्या बोलता है, उस एंजल को भेज के बोलता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, यानी कि प्रार्थना करना कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि प्रभु खुद आके एक एंजल को भेजते हैं कोर्नेलियस, जो रोमन शासक के वहां पे था, फिलिस्तीन के एक सिसीरिया जगह की टाउन में रहता था, प्रभु का दास था, क्योंकि वो बताता है कि प्रभु को वो मानता था। तो उसको आके दर्शन में देता है, क्योंकि वो प्रभु का डर रखता था, प्रभु से हमेशा प्रार्थना करता था। तो एंजल क्या बोलती है, क्या बोलता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है, तूने जितना भी कार्य किया प्रभु को लेके, वो सब प्रभु को स्मरण है। तो आगे वो क्या बोलता है आप देखेंगे। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। तो शिमोन एक मछुआरा होता है वहां पे साइमन पतरस वहां पे रुके हुए थे। तो प्रभु इसको दर्शन देता है, जाके तुम साइमन के पास जाओ और पतरस से मिलो, है ना। तो वो 3 आदमी को भेजता है। तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके लोग जब पहुँचते हैं, तो जब वो पहुँचते हैं तो ये पतरस जाता है ऊपर छत की साइड। अगर आप आगे के वचन को पढ़ेंगे तो पतरस छत पे जाता है प्रार्थना के लिए। उसको भूख लगी थी, उससे पहले वो चला जाता, लेकिन वो एक प्रभु की होली स्पिरिट में आ जाता है, और वो प्रार्थना करने जब जाता है तो वो होली स्पिरिट उस पर अवतरित होती है और उसको कुछ प्रकाशित देती है। अब आप सुनेंगे वो क्या है। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वह तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया, और उसने देखा कि आकाश खुल गए और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा था, जिससे पृथ्वी से सब प्रकार के चौपे और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसी शब्द सुनाई दी, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैं कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु को नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसने वो शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कह। और 3 बार ऐसा ही हुआ, और तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तो ये पात्र जो सपना आया था, प्रभु ने जो दर्शन दिया, तो वो 3 बार ही आया। समझ रहे। तो वो पतरस क्या बोलता है, मैं अनक्लीन चीजें नहीं खाता। तो प्रभु उसको क्या बोलता है कि जो परमेश्वर ने बनाया है वो पवित्र है, जिसको प्रभु ने शुद्ध किया। एक बार और पढ़ेंगे। और दूसरी बात शब्द सुनाई दी, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। तो हम लोग कोई नहीं होते, है ना, कि अशुद्ध और शुद्ध करने वाले। प्रभु ने जिसके लिए किया है वो उसके लिए ही है, ठीक है। हम कोई नहीं होते जजमेंट देने वाले। तो प्रभु ये भी बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं। वो पात्र उठ गया, तो आगे क्या होता है। पतरस की अगर आप कहानी देखो, पतरस यहाँ पे बोल रहा है, वो तो परेशान हो गया। देखिए आगे क्या लिखता है, जब वचन क्या बोलता है। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन में जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, तो देखो वह मनुष्य जिन्हें कुरनेलियस ने भेजा था साइमन के घर पर पता लगाकर द्वार पर खड़े हुए थे। तो ये लोग खड़े हुए थे। तो ये तीनों आते हैं और बोलते हैं आप चलिए। तो लेकिन उसमें एक और बात बोली पतरस के लिए, तब तक ले होली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने बता दिया था 3 लोग आएंगे, बेहिचक निडर होके उनके साथ जाना। तो जैसे ही ये लोग के साथ पतरस जाता है तो देखता है कुरनेलियस बाहर ही खड़ा, और उसके घर में उसने जितने लोगों को बुला सकता था, एकोमोडेट कर सकता, उन सबको उसने बुलाया। और वो क्या बोलता है पतरस से कि आप सुख समाचार सुनाए। देख रहे हो,
प्रभु कैसे काम करता है। एक छोटा सा बंदा उनका सिर्फ विश्वास रखता था, प्रार्थना करता था और बिना कुछ इधर उधर दाएं बाएं देख के वो उस पवित्रता में प्रभु को हमेशा याद रखता था। आज हमारे जीवनों में इतनी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानियां होंगी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी ये करते हैं, आज मैं इस दोस्त से मांग लूँ, आज मैं उस दोस्त से मांग लूँ। लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोलती, प्रभु पे धैर्य बना, प्रभु को देख, प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु के सामने अपना दिल खोल और तुझे तेरी प्रार्थनाएं सुनेगी। आप जो आज प्रभु में है और जो नहीं है, शायद ये वचन प्रभु के नाम से सुन रहे हो, क्या पता प्रभु क्या आपकी बुला रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार मेरे को कोई कॉल नहीं है। कॉल नहीं होता, ठीक है, कॉलिंग तो है, वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन हम लोग अगर वेट करेंगे कॉलिंग की तो दिन और समय ऐसे बीतता रहेगा। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि समय किसी का वेट नहीं करता। तो आज ही वो समय है, आज ही वो वक्त है जब आपको अपने दिल के दरवाजों को खोलना है, आपको प्रभु के दरवाजों को खटखटाना है, क्योंकि वो अपने दरवाजे आपके लिए खोलेगा। और मैं यही बोलता हूँ, आप मांगो आपको मिलेगा, पवित्र वचन यही बोलता है। तो यिर्मयाह का जो चैप्टर आज मैं एक और पढ़ूंगा, 29 का 11, क्योंकि यहोवा ये वाणी है कि जो कल्पना मैंने तेरे विषय में करता हूँ, जो मैं तेरे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। अंत में आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा प्रभु परमेश्वर। वो सही वक्त है, जैसे कोर्नेलियस प्रार्थना करता रहा, प्रभु ने खुद एक स्वर्गदूत को उसके लिए जवाब देने के लिए भेजा और ये बोला कि तेरी सारी प्रार्थना को सुन लिया, तेरे सारे दानों को मैंने देख लिया और मैं आशीषित करता हूँ, क्योंकि तेरी सारी प्रार्थना मैंने सुनी है। अगर आप लगातार प्रार्थना में हैं और आप परेशान है कि प्रभु नहीं सुन रहे, तो आज आप सुन लीजिए। ये वही कुरनेलियस है जो रोमन शासक के कमांडर था, लेकिन वो प्रभु मसीह में करता था। यहाँ पे बाइबल बताती है कि वो यहूदियों को बहुत दान देता था। समझ रहे, उसका ये था, वो सेवका ही कर रहा था, है ना। तो आप ये समझिएगा, आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, वो मैटर करता है कि आप किस शुद्धता से कर रहे हैं। आपने उसका दिल देखा, जब साइमन पतरस जब उसके घर आया तो उसने अपने घर को भर दिया लोगों के साथ, कि लोग, वो अकेला नहीं, बाकी लोग भी बचे। उसने बुला लिया उन सभी को कि वो सुसमाचार वो सब के सब सुने। हालेलुया। ये कुरनेलियस की एक बहुत अच्छी बात थी। आज हमारे को भी, प्रत्येक जन को भी, हम में से एक एक को बुलावट है और ये समझना होगा कि हम प्रभु में कितने बड़े हैं, ठीक है। प्रभु बताता है कि केवल मेरा नाम तूने अगर को मान लिया, मेरे नाम को तू बचा हुआ है। प्रभु की इतनी शक्ति है, समझ रहे हो। ये जो न्यू टेस्टमेंट है ना, वो सही में बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि वो बताता है कि परमेश्वर के नाम में कितनी शक्ति है। आपको वो बताया ना, क्रूस पे लटका हुआ वो चोर, कमांडमेंट है 7वीं कि चोरी मत करना, लेकिन प्रभु क्या बोलता है, और यीशु ही अकेला था जो यीशु परमेश्वर, इसलिए भी वो ही क्या बोलता है, यहोवा बोलता है मैं ही, पुराने ओल्ड टेस्टमेंट में क्या बोलता है यहोवा, कि मैं तेरे पाप क्षमा करूँ। लेकिन यहाँ पे जीसस वही चीज़ कर रहे हैं, प्रभु दूसरों के पापों को क्षमा कर रहे हैं। हम में से प्रत्येक जन शायद वही जीव होंगे जो उस औरत पे पत्थर मार रहे थे, और प्रभु जब पाप लिखना शुरू करता है तो हम में से एक भी खड़ा नहीं हो सकता। आप आज याद रखिएगा। तो आज अपने आप को बिल्कुल humble yourself in front of God, अपने आप को विनम्र कीजिए प्रभु, और जब आप विनम्रता करते हैं, प्रभु आपको स्वयं ही उठाएगा। वो भी आपको एक पात्र बनाएगा, जिससे कि कल की लिखावट में आपकी भी कहानी को लिखा जाएगा, क्योंकि आप एक खुद कहानी बनने वाले प्रभु की कहानी का पात्र बनेंगे। जब आप कहानी के पात्र बनते हैं तो आप एक विश्वास योग्य पात्र होते हैं। धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने आपको चुना और वो पात्र बनाने के लिए तैयारी देता है। अब आपकी बारी है कि आप उसको निरंतर प्रार्थनाओं से बढ़कर उस अनुग्रह को प्राप्त करें। तो आइए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का
कि आज का ये दिन पिता परमेश्वर तूने दिया, और जो आशीषें और जो बरकतें पिता परमेश्वर तूने अपने दासों को दी पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भाई बहन आज इस वक्त सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको, सबकी इच्छाओं को तू पूर्ण करना पिता परमेश्वर। आज मेरे पास देने के लिए प्रभु सोना और चांदी तो नहीं, जैसा पवित्र बाइबल बताती है, लेकिन मैं प्रभु तेरी आत्मा को इन पे देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन जो प्रार्थना में है पिता परमेश्वर, उनकी सारी प्रार्थना तो सुनना पिता परमेश्वर। प्रभु उनके दिलों को तू जानता है पिता परमेश्वर, उनकी सारी बातों को तू जानता है। तू ही उनका जांच पड़ताल करता है पिता परमेश्वर, तू ही उनको देखता है प्रभु। वो सारे जो दुखी लोग हैं प्रभु, उनके मनों को तू खुशियों से भर दे पिता परमेश्वर। आज तेरी जीवन में पिता परमेश्वर, जो जो लोग तेरे प्रभु आज परेशान है प्रभु, उनके जीवनों में उदारता लेके आना पिता परमेश्वर। उनको चंगाई देना पिता परमेश्वर, हर रोगों से प्रभु, हर वो बंधन से मुक्त करना जो उनको प्रभु किसी के अधीन बनाते हैं, शैतान के अधीन बनाते हैं प्रभु। उन रिश्तों को तोड़ देना पिता परमेश्वर जो शैतान के अधीन बनाते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु तेरे सामने अपना दिल खोल के पिता परमेश्वर हम ये बोलते हैं कि तू आ, हम तुझे स्वीकार करते हैं कि प्रभु तू आ, प्रभु यीशु तू आ, हम तुझे स्वीकार करते हैं। आप ही मेरे साथ बोले, प्रभु तू आ, हम तुझे स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तू आ, हम तुझे स्वीकार करते हैं। हे प्रभु मसीह तू आ, हम तुझे स्वीकार करते हैं। प्रभु ये सारी प्रार्थनाएं तेरे जलाली नाम पे, जो सर्वशक्तिमान और सबसे ऊंचा नाम है, यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं।